हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दास्तों। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में कितनी रणनीति चेंज होने वाली है और क्या चुनावी दंगल का समाचार है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, मुद्दे की बात शुरू करते हैं और टॉपिक पे आते हैं कि राजस्थान जो योद्धाओं से भरा पड़ा है और जिसके अंदर 2024 की जो संग्राम होने वाला है उसमें किसने कितनी टाल ठोकी है वो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, राजस्थान की अगर बात करें, कांग्रेस अभी खुद अपने आप में कंफ्यूज घूम रही है। वही बीजेपी को लेके देखें कि बीजेपी में जो इस बार गुटबाजी देखने को मिल रही है ये समझ से परे है। कई बार तो वो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो वसुंधरा राजे के बिना यात्रा निकालेंगे और वसुंधरा राजे का पत्ता एक तरीके से काटते हुए नजर आए थे। पर जब वसुंधरा राजे ने अपनी ताल ठोकी तो शायद बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा और जो उनके खिलाफ गुट चल रहे थे, अटकलें बताती हैं कि चाहे अर्जुन मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वो गुट उनको कभी भी सपोर्ट करता नजर नहीं आ रहा था। इसके चलते उनको आदि यात्राओं में शामिल नहीं किया गया। जब उनकी ताल ठुकी और जनता ने उनका साथ दिया तो बीजेपी की अब ये मजबूरी कही जा सकती है कि बीजेपी ने उनको कहीं कांग्रेस की तरफ से झुकाव देखा गया था या वो खुद अपना को डिसीजन लेने वाली थी। इस दौरान चलते उन्होंने बीजेपी की मजबूरी कह सकते हैं कि राजे को उन्होंने यात्रा में बुलाया। अब यात्रा में बुलाया पर इससे विपक्षी दल जो उनका गुटबाजी कह सकते हैं वो उसको शांति नहीं है। और उन्होंने 2-3 दिन लगातार जब इनको यात्राओं में बुलाया गया, चाहे वो अमित शाह की रैली हो, नितिन गडकरी की रैली हो या फिर और बीजेपी की आला कमान रक्षा मंत्री की रैली हो, इन रैलियों में बजेंद्र राज के को पूरा समर्थन दिया गया और सरकार का पूरा हाथ उनको नजर आया। पर विपक्षी दल की बात करें, गुटबाजी चरम सीमा पे है और वो किसी भी तरीके से सीएम का चेहरा इनको बनने देना नहीं चाहते। अब बीजेपी की इसको मजबूरी कहें या क्या कहें, बीजेपी खुद कंफ्यूज है क्योंकि बीजेपी ने इनको अपनी रैली में तो शामिल कर लिया। क्या बीजेपी इनकी अब शर्तों पे उतर पाएगी? क्योंकि लगातार 2 दिनों से बीजेपी आला कमान से मुख्यालय में इनकी लगातार 4-4 घंटे, रानी जी वैसे तो कभी 4 घंटे के लिए महल से नहीं जाती बताते हैं, पर 4 दिन से 4-4 घंटे की जो इनकी बैठक चल रही है उसमें तो अब रानी के तेवर और देखे जा सकते हैं कि रानी ने जब तो अपने सीएम पद को दावेदारी ठोकी थी, अब वो अपने चाहने वालों का भी टिकट इसमें लेके आने वाली हैं। अब बीजेपी इस बात से बिल्कुल नाराजगी जाहिर कर रही है कि उन्होंने शायद इनको शामिल कर तो लिया। क्या बीजेपी मजबूरी है या जनता के लिए जरूरी है? अब वो बीजेपी इस फैसले के लिए कवायद शुरू हो चुकी है कि अगर किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को राजी नहीं रखते हैं तो बीजेपी क्या परिवर्तन यात्रा और क्या बीजेपी सत्ता वापसी कर पाएगी? अब बीजेपी की कड़ी मेहनत जो कहते हैं कि उन्होंने लगा दी, यात्राओं में लगा दिया उन्होंने और काफी सारे मुद्दे उन्होंने गहलोत की सरकार को घेरने में रहे, पर इसका उनका फायदा कम होता नजर आया। पर अगर वसुंधरा राजे की देव दर्शन की जो ताल सही तरीके से नहीं ठुकी होती तो शायद बीजेपी इनको नहीं लेती। पर बीजेपी से पहले जो वसुंधरा राजे ने पत्ता ठोक दिया उससे बीजेपी अब शिकार हुई है इनकी पीड़ा का कि वो क्या करे। अगर बीजेपी किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को टिकट नहीं देती है तो क्या होगा? वसुंधरा राजे अब बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं कि अगर उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिली, उनके चाहने वालों को टिकट नहीं मिली, तो बीजेपी को बाय बाय कर देंगी। और बीजेपी की अब मजबूरी है या वसुंधरा राजे जरूरी है, ये एक नारा राजस्थान में चल रहा है कि होगा क्या? क्या बीजेपी अब मजबूरी के चलते कि उनकी जो सभाओं में, रैलियों में जो भीड़ तक नहीं आई थी और जब वसुंधरा राजे उनके मंच पे आई तो रैली दुगनी हो गई। अब बीजेपी की दो सामने पहलू है, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अगर वो अपने सेंट्रल मिनिस्टर और खास अपने जैसे पुनिया जी हैं और बहुत सारी टीम है उनकी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो उनको राजी करते हैं या वसुंधरा राजे को राजी रखते हैं? क्योंकि वो गुट किसी भी तरीके से वसुंधरा राजे को सीएम बनने के लिए राजी नहीं है। जब जिस दिन वसुंधरा राजे मंच पे आई थी वो उस दिन भी उन गुटों में 36 का आंकड़ा देखा जा सकता था। अब वसुंधरा राजे की तूती इसलिए बोल रही है क्योंकि वसुंधरा राजे की कमी नहीं, बीजेपी ने उनको हाथ दिया है और बीजेपी उनकी तरफ ने हाथ बढ़ाया। तो अब वसुंधरा राजे
उनके ऊपर खड़ी होकर बात कर रही हैं, नीचे होकर नहीं बात कर रही हैं। तो वसुंधरा राजे का पहलू ऊपर है और वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से गुटबाजी का शिकार नहीं होंगी और वो अपने नियम शर्तों पे भी इलेक्शन लड़ेंगी। अब बीजेपी बार बार परेशान है, इतने दिनों से घमासान होता जा रहा है, तो प्रचार के दिन भी कुछ कम रहते जा रहे हैं, पर बीजेपी का मसला हल होकर राजी नहीं है। कब तो वो सीएम का चेहरा किसी को डिक्लेयर करेंगे, कब वो आगे का चुनाव प्रचार जारी करेंगे, कौन गुटबाजी कैसे खत्म होगी, इस पे बीजेपी आला कमान का चक्कर आना बंद नहीं हुआ है। बार बार राजस्थान का सर दर्द आला कमान के सर चढ़ के बोल रहा है कि क्या वो पुनिया गुट को, क्या वो गजेंद्र सिंह शेखावत गुट को नाराज करेंगे या सीएम को बनाना, अब इसको वसुंधरा जी को टिकट देना बीजेपी की हर हाल में मजबूरी आंकी जा सकती है। अगर किसी भी तरीके से बीजेपी इस मजबूरी को नहीं दोहराती है तब भी बीजेपी सीट गंवाएगी। अब बीजेपी के सामने दोनों की कवायद ऐसे के ऐसे खड़ी है कि वो अपने दल को भी नाराज करते हैं तब भी बीजेपी हारेगी और वसुंधरा राजे को राजी नहीं किया तो भी बीजेपी हारेगी। तो अब बीजेपी का सरदर्द बना हुआ है और नारा जोरों से है कि वसुंधरा राजे मजबूरी है और प्रति उनकी सीट निकालना जरूरी है। तो क्या अब सीट से बड़ा दल होगा या दल से बड़ी सीट होगी, इस पे चर्चा जोरों पे है। चाहे वो 10 दिन मीटिंग कर लें, चाहे वो 15 दिन मीटिंग कर लें, पर वसुंधरा राजे को उनको समझाना, आला कमान को समझाना समझ से परे है कि वसुंधरा राजे ने अपनी ताल जो ठोकी उनसे उनको आइडिया लग चुका है कि वो सीएम की रेस में एक्टिव बनी हुई है और वो किसी भी तरीके से बीजेपी आला कमान के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो 4 घंटे की मीटिंग के बावजूद भी वो अपने मुद्दों पे अड़ी रही हैं, अपनी सीट पे लेके अड़ी रही हैं और वो अपने किसी भी काफिले के साथ तय करने के लिए राजी हैं कि मुझे इस तरीके की चीज़ें चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत हुआ, जिस तरीके से उनकी रूबरू देखा गया, उससे उनको समझ में आ चुका है कि बीजेपी से वो ऊपर जा चुकी है, उनका कद अब बढ़ रहा है और बीजेपी उनको ना भी मना भी करे तब भी वो सीएम के लिए दावेदार हैं। तो दोस्तों अभी राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस अपने गुट को लेकर परेशान है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे वो गहलोत की सरकार हो, क्योंकि कहने में तो बहुत कुछ जाता नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया गया, जो कहीं से भी जमीनी रिपोर्ट को नहीं देखा जा सकता। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से सत्ता वापसी हो जाए, चाहे वो लाल डायरी की बदौलत हो जाए, चाहे वो गुटबाजी के बदौलत, किसी भी तरीके से वो सत्ता परिवर्तन चाहते थे, पर उन्होंने जो परिवर्तन यात्रा निकाली वो पूरी तरीके से नाकाम रही जब तक वसुंधरा जी का समर्थन उनको नहीं मिला। जिस दिन से वसुंधरा जी का समर्थन मिला उनकी यात्रा में भीड़ जुटनी शुरू हुई और इसके चलते उन्होंने बीजेपी ने वसुंधरा जी को इशारों इशारों में सीएम का फेस बना दिया। पर इशारों में सीएम का फेस बनाने के बावजूद उनका गुट में खलल पड़ता गया और गुटबाजी बढ़ती नजर आई। अब सीएम अगर आला कमान की बात करें, आला कमान चाहती तो शायद उस दिन ही स्टेज पे उनको सीएम का चेहरा घोषित कर सकती थी, पर दाव अभी चला नहीं है और वो क्या कहना चाहती है बीजेपी, क्या वो वसुंधरा राजे को एन मूवमेंट पे सीएम के लिए मना करेगी या वो गुटबाजी के चलते अपने गुट को नाराज नहीं करेंगे या वो सत्ता वापसी में किसी भी तरीके से समझौता बीजेपी करेगी। अभी बहुत सारा इसमें राज छुपा है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं छुपी हैं जो ग्राउंड जीरो से आनी है। सूत्र लगातार बने हुए हैं क्योंकि राजे जी अपने सीएम पद को लेके गंभीर हैं और वो किसी भी तरीके से समझौता करने को तैयार नहीं है, भले ही उन्हें कुछ भी पहल करनी पड़े। तो दोस्तों इस पे काफ़ी सारा रूट अभी आने वाला है, टीम वर्क करेगी और अभी राजस्थान का जो दंगल है उसमें चुनाव, अभी तो चुनाव प्रचार तक भी गाड़ी नहीं पहुंची, सीटों का बंटवारे को लेकर ही इतना सारा मेगा ड्रामा तैयार हो चुका है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जिस दिन सीटों का बंटवारा इनके मन मुताबिक हो जाएगा उस दिन से ये अपने अपने रण में प्रचार करना शुरू करेंगे और सीएम का चेहरा भी पता पड़ जाएगा। दोस्तों इस पे अभी फिलहाल चर्चा का विषय यही है कि सीएम बीजेपी की मजबूरी है और सत्ता वापसी जरूरी है। ये जो नारा चल रहा है राजस्थान में, अब बीजेपी इस पे कितना खरा उतरती है, क्या वो मजबूरी के लिए सीएम वसुंधरा राजे को बनाएगी या नहीं बनाएगी, या अपने दुल जो उनका दल है
उसकी गुटबाजी को समाप्त कर पाएगी। अगर इन दोनों में एकता देखी जाती है या कुछ इस पे नयापन आता है जो हम आपके लिए लेके आएंगे, मैं आपको टाइम से पहले बताऊंगा। अगर आपने आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक का पूरा डिबेट हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। राजस्थान की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पूरी टीम आपके लिए लेके आने वाली है और मैं आपको समय से बताने वाला हूं कि राजस्थान में अगले रन में क्या बदलाव होने वाला है। दोस्तों, मिलता हूं नए डिबेट नई चर्चा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।